हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाचा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत सिंह। आपके लिए आज नया टॉपिक लेके आया हूं 12th फिजिक्स का बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात की है। आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो आइए बारी बारी से तीनों टॉपिक्स को करते हैं। पहला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। दूसरा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके। पहला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब इधर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हम पढ़ेंगे, तो पहले हम ये पता करते हैं कि क्वांटम क्या होता है। क्वांटम क्या होता है? ये वो मिनिमम अमाउंट है जिसके द्वारा किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जो है चेंज किया जा सकता है। क्या है क्वांटम? मिनिमम अमाउंट जिसके द्वारा किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को जो है, फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। It is the minimum amount by which physical quantity can चेंज। फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम ऑफ चार्जेस ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्जेस, यानी Q इजिकल टू एन। टोटल बॉडी का जो चार्ज है Q, वो n इंटू ई के बराबर होगा। n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मीन्स that the total charge Q of a body is the integral multiple of basic quantum of charges। ठीक है। Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है। Q इज इक्वल टू एन ई where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on। अब ये क्या भाई, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 0। तो भैया ऐसा है कि जो n इजिकल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 दे रखा है, तो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं
तो ड्यूरिंग रबिंग या तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, यानी जो देगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, जो लेगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव का जो रब किया तो हो सकता है कि कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र ना हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, इसलिए यहाँ 0 ±1 या ±2। अब 1 2 क्या है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए या 3 इलेक्ट्रॉन दिए या 4 इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव होगा यानी देना, दिए तो जो है पॉजिटिव हो गया वो वाला जिसने दिया। अब सपोज करो कि जैसे जो है मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरा खर्चा है 50 रुपये, यानी 50 रुपये में मैं जो है खर्चा कर लूँगा आराम से, जो है मेरा जो है 50 रुपये में गुजारा हो जाएगा। 50 रुपये मेरे पास क्या है, फालतू हैं, यानी कि मुझ पर एडिशन है, यानी मैं अभी अमीर हूँ 50 रुपये से। कोई आया मुझसे लेने, तो मैंने उसको क्या दे दिए, 50 रुपये दे दिए, तो मेरे पास फालतू थे तभी तो दे दिए। अब मेरे पास जो है हैं, इसलिए मैं जो है कह रहा हूँ पॉजिटिव में हूँ। अब जिसने लिए उसको तो उधार हो गए, जिसने लिए उसके पास तो उधारी में चले गए, तो उसके पास क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ट्रांसफ़र होता है। इसका कॉज क्या होता है, कॉज ड्यूरिंग रबिंग only a multiple number of electron transferred from one body to another, ये कॉज है। ठीक है, अब बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है कि कोई सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो है क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। अब उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज निकाला जाएगा वो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जब सिस्टम का टोटल चार्ज निकाला जाएगा तो सभी जो चार्ज हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, वैसे ही सभी चार्ज को ऐड कर दिया जाएगा तो उस सिस्टम का जो है टोटल चार्ज निकल आएगा। मान लो ये बोर्ड जो है सिस्टम है, इसमें चार्ज जो है इधर उधर फैले हुए हैं। अब इस सिस्टम यानी इस बोर्ड का टोटल चार्ज क्या होगा कि जो भी चार्ज फैला हुआ है उन सबको ऐड कर दो तो टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब जिस चार्ज की संख्या ज़्यादा है उस सिस्टम में वही चार्ज जो है एडिटिव होने के बाद जो है आएगा। सपोज करो पॉजिटिव 50 हैं, नेगेटिव 30 हैं, तो टोटल चार्ज जो है 20 हुआ, 20 हुआ, वो भी पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव 50 थे। क्लियर? ठीक, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज of a system is simply obtained
by adding all individual charges present anywhere, कहीं पर भी हो सकता है सिस्टम में, present anywhere in the system, present anywhere in the system। अब मान लो कि इस पूरे सिस्टम में चार्ज जो है n नंबर ऑफ चार्जेज हैं Q1 Q2 Qn, तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो क्या होगा, सपोज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ Q1 Q2 Q3 Qn charges, then total charge of a system क्या हो गया, हमने बताया था कि सभी को जो है ऐड कर दो, तो टोटल चार्ज Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn, ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस, ये आ गया, ठीक, ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। ये दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब भैया कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस तो आपको पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो सबको मालूम होगा, हैं? कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, ये तो कंजर्वेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, according to law of conservation of charges, पहला, जो टोटल चार्ज होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। दूसरा क्या है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता, ठीक है। चार्ज neither be created nor destroyed, it can only be transferred from one body to another, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जो टोटल चार्ज है एंटायर यूनिवर्स का वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है,
कांस्टेंट है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसमें चार्जेज हैं, तो उसका जो टोटल चार्ज निकाला जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल चार्ज ऑफ एंटायर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, रिमेन्स कांस्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।